मानते हैं कि आपके घर पे ये जो छोटा सा मंदिर होता है, ये मंदिर केदारनाथ, हरिद्वार जैसे मंदिरों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके खुद के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो केदारनाथ और हरिद्वार में नहीं होता है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आप अपनी प्रार्थना को परमात्मा तक पहुँचाने का एक तरीका समझ जाओगे। और ये जितना भी मैं बताने वाला हूँ ये सब कुछ हमारे शास्त्रों के एक सूत्र में बताया गया है। सूत्र ये है, दिवा न पूज्य लिंगम रात्रे चैव न पूज्यते सर्वदा पूज्य लिंगम दिना रात्रि निरोधतः। अगर किसी भी मंदिर को आप साइड एंगल से देखेंगे, जो एक कंप्लीट आर्किटेक्ट मंदिर होता है, उस मंदिर को साइड एंगल से देखने से आपको लगेगा कि ये किसी इंसान का शरीर है। आगम शास्त्र के हिसाब से मंदिर का आर्किटेक्चर ऐसे ही बनाया जाता है। जो गर्भगृह होता है जहाँ भगवान की स्थापना की जाती है, वो भगवान का मुंह या फिर भगवान का दिमाग। उसके बाद उस मंदिर को आप पूरा देखिए सीढ़ी तक, सीढ़ियाँ जो है वो उनके पैर हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को पूरा देखेंगे आपको यही लगेगा कि कोई इंसान सीधा सोया हुआ है। हम मंदिर में जब जाते हैं हम सबसे पहले पहली सीढ़ी को छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि चरण स्पर्श करना हमारे कल्चर में हमें बताया जाता है। और भगवान के जो पैर हैं वो सीढ़ियाँ हैं, तो चरण स्पर्श करके हम उनके शरीर में ट्रैवल करना शुरू करते हैं। और उनका जो मुंह है, उनका जो दिमाग है, गर्भगृह जहाँ वो बैठे हैं वहाँ हम जाते हैं और हम उनसे बात करते हैं। लेकिन हमारे घर के मंदिर में तो ये सब नहीं होता है। फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि घर का मंदिर आपके लिए स्पेसिफिक होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये अब समझाने जा रहा हूँ। आंखें खोलकर कान खोल के सुनो। मैंने क्या कहा कि ये जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, आगम शास्त्र के हिसाब से ये मंदिर का जो गर्भगृह है वो उन भगवान का फेस है, उन भगवान का दिमाग है। अब आपके घर का जो मंदिर है ना, वो भी एक दिमाग ही है। अगर मैं आपके सामने इस प्रकार से फोन रखूं, तो अब आपकी आंखें इस फोन को देख रही है, लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है कि ये फोन है? क्योंकि आपने कभी इसको पहले देखा होगा और उसकी मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर होगी। तो जब आपकी आंखों से आप इस फोन को देखते हो तो आपकी आंखें फोन को बाहरी दुनिया में देख रही है, लेकिन अंदर भी आपकी आंख इंफॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश कर रही है कि जो मैं बाहर देख रही हूँ वो क्या है। तो आंख यहाँ भी देखती है, अंदर भी देखती है। ये दोनों रिफ्लेक्शन जब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये फोन है। अगर अंदर मेमोरी में कुछ नहीं होगा और हम कोई चीज को देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा अरे क्या है ये, करेक्ट। फिर हम उसको फिर से देखते हैं, समझते हैं, उसकी मेमोरी स्टोर होती है, फिर अगली बार जब देखेंगे हमें वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि आपका ब्रेन का जो रिफ्लेक्शन है वही बाहरी दुनिया है और बाहरी दुनिया जो है वही आपका ब्रेन है। ये दोनों चीजें अगर एक समझ गया, अगर आप ये समझ गए कि ये जो पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया आपके अंदर भी है, तो आप इस मंदिर का जो इस्तेमाल कर पाएंगे वो आपने सोचा नहीं होगा। आपको ये लगता है अगर कि ये मंदिर जो होता है वो मंदिर के सामने आप अपने